हेलो दोस्तों, नमस्कार। पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे आप सभी तमाम विद्यार्थियों का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी तमाम स्टूडेंट्स अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई भी जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी चल रही होगी। मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स दोस्तों, बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त सेशन को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के यानी जीके जीएस के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे। दोस्तों, वैसे भी क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं जो बिहार पैरामेडिकल में पूछ दिए गए हैं या बच्चों आगामी आपके बिहार पैरामेडिकल एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनी रहेगी। ओके, तो चलिए एक बार सभी लोग कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ जो है वो आप सभी तमाम बच्चों तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजुअल है, ऑडियो ऑडिबल है। तो एक बार सभी लोग यस टाइप कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है, यूं ही मुस्कुराते रहना है सर, ठीक है। दूर दूर तक जो है ना सर, आप लोग जैसा कोई दिखता नहीं है ना, क्योंकि आप लोगों के साथ जो स्नेह और जो संबंध है वो जो है ना सर, टूटने से भी जो है ना ना टूटे। क्या बात है। तो अपनी जो है ना सर मुस्कुराहट के साथ, ठीक है, सभी लोग टाइप करते हुए सर यस सर, यस सर, यस सर, ऑल क्लियर है, ऑल परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया सर। गुड इवनिंग सभी को। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले एक जानकारी देना चाहूँगा। क्लासेस, पीडीएफ, नोट्स एक्सेट्रा हर एक वो छोटी से छोटी अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों, अब पूछोगे टेलीग्राम जो चैनल है वो आपका स्टडी विथ रितेश है। यहाँ पे हर एक अपडेट जो है वो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। ओके एवरीवन, जी हाँ, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की ओर। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुकी है। एकदम क्वेश्चंस को पढ़ोगे अच्छे तरीके से, देन सभी लोग आंसर करोगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दोस्तों, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी है। चलो, स्थिर पूंजी है नहीं सर, नहीं है, ये पूछा जा रहा है ना, नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में सर नहीं माना जाता है, जिसमें तरलता हो, यहां से वहां, वहां से यहां सर, आदान प्रदान, भेजा आना जाना जो है, ठीक है, वो हो। पता है दिए गए इस 4 ऑप्शन में कौन होगा। दोस्तों, बात करेंगे औजार यानी उपकरण, बात करेंगे मशीन, और बात करेंगे इमारत। दोस्तों, जो ये तीनों चीज हैं ये आपकी स्थिर पूंजी है। स्थिर पूंजी है ना सर, एक बार कोई मशीन को खरीद लेता है, चाहे घर को बनवा देता है, आराम से बैठ के जो है ना सर पेट पालता है, पैसा आता है। लेकिन दिए गए इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन जो होगा सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी सर, मुद्रा करेंसी यहाँ वहां वहां यहाँ जो है ये स्थिर पूंजी के रूप में नहीं मानी जाती है, ठीक है। याद रखिएगा सर, जो मुद्रा है वो अस्थिर पूंजी है, अस्थिर पूंजी है। ओके, लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं वो आपका स्थिर पूंजी है। आई होप चीजें क्लियर है ना। जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा। दोस्तों, सेशन बढ़िया लग रही है तो सेशन को एक बार बिल्कुल फास्ट सभी लोग लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, ताकि और भी आपके भाई बंधु मित्र तक सर ये वीडियो पहुंच सके और वो भी लोग जो है लाभ उठा सकें। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में दोस्तों ये सवाल पूछा गया था। कौन सा पूछा गया था इसी क्वेश्चन में मैं बताऊंगा। फिलहाल ये बताइए, नीति आयोग की साक्षी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है। बताइए तो सर। हाँ, नीति आयोग की साक्षी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है सर। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री या संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री, किनका संबंध नहीं है। फटाफट आंसर दीजिए। क्या बात है सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या बात है।
है ना। बहुत अच्छी बात है मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स जो है आंसर एकदम सटीक दीजिए, परफेक्ट दीजिए। क्वेश्चनों की सिलसिला यूं ही जारी रहेगी, यूं ही हम लोग एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहेंगे। टेंशन जो है वो एकदम नहीं लेना है। ओके, तो बताते चलेंगे क्या होगा सर। सर नीति आयोग के साक्षी परिषद से जो है ना सर, किसको लेना देना नहीं होता है, जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट का नाम आएगा, राष्ट्रपति को। ऑप्शंस सर बी जो होगा वो आपका राइट होगा। लेकिन मेरे प्यारे और हंसते खिलखिलाते मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स याद रखोगे सर, ठीक है। याद रखोगे सर, यहां पे नीति आयोग की साक्षी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, ये बताइए। पहले इसके बारे में हम बात कर लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आखिर में राष्ट्रपति तो नहीं होंगे, लेकिन होगा तो होगा कौन, तो ये होगा सर नीति आयोग के, क्वेश्चन से लिखते चलोगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये सभी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आज हम लोग एकदम धमाकेदार तरीके से नंबर ऑफ जो है ना सर क्वेश्चनों की जो संख्या रहेगी वो 20 तो आपका नंबरिंग रहेगा, लेकिन उस नंबरिंग में हम लोग जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जब मिलाएंगे तो बच्चों 40 के आसपास क्वेश्चंस चला जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट को इंक्लूड करने के बाद। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। सर नीति आयोग, ठीक है, हाँ, कि यह एक परिषद है सर, ठीक है, हाँ, परिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, परिषद के सदस्य। दोस्तों याद रखोगे इसके परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सर प्रधानमंत्री ना सर मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है, याद रखोगे। काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए जो है ना यदि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात किया जाएगा तो प्रधानमंत्री भी नहीं होगा सर, मुख्यमंत्री होगा। ओके, हाँ, क्योंकि ये साक्षी परिषद जो ये शब्द है ना ये इसमें ऐड कर दिया गया है, तो याद रखोगे सर राज्यों के या केंद्र शासित क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होंगे वो होंगे। स्पष्ट है? जी हाँ। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, केवल आपसे ये बात यदि कर दिया जाएगा, ये राज्य स्तर पे बात किया गया, ब्रैकेट में हम मेंशन कर देना चाहेंगे राज्य स्तर, स्तर। लेकिन यदि मेरे प्यारे साथियों हम केंद्र स्तर पे बात करें, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष सर ब्रैकेट में हम बात करेंगे केंद्रीय स्तर पे, तो क्या बताओगे आप लोग? दोस्तों याद रखोगे सर नीति आयोग के अध्यक्ष जो होंगे वो केंद्रीय स्तर पे प्रधानमंत्री जी होते हैं। ओके, चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। लेकिन बच्चों बिहार पैरामेडिकल में एक सवाल पूछा गया था, योजना आयोग का गठन कब किया गया? हाँ, योजना आयोग, योजना आयोग गठन बताइए। बिहार पैरामेडिकल में पूछा हुआ सवाल, योजना आयोग का गठन जो है वो कब किया गया? मेरे प्यारे साथियों 15 मार्च 1950 ईस्वी में सर इसकी गठन किया गया। बिहार पैरामेडिकल में ये सवाल पूछ रखा है। दोस्तों याद रखोगे, ये भी देख रहे हो ना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कितने सारे मैं आपको बता रहा हूं, सब एकदम महत्वपूर्ण है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को आप लोग क्रैक करना चाहते हो, अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो, अच्छा जो है ना सर कोर्स लेना चाहते हो, तो इसके लिए आप लोगों को पढ़ना होगा,
तभी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, उनको जो है ना सर बढ़िया जो है गवर्नमेंट कॉलेज प्रोवाइड हो जाए, और मिलेगा भी जरूर यदि जो भी बच्चा भाई मेहनती होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी एग्जामिनेशन की बात करें तो इसका जो एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती है उसका जो है ना सर ज़्यादा टफ सिलेबस भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो है देखने को मिलते हैं। बात करेंगे मैथ, साइंस और जीके, तो बच्चों 10th स्तर के ही क्वेश्चंस जो है ना इसमें पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा डेप्थ में भी आप लोगों को चीज़ों के बारे में नहीं पढ़नी है। ओके, हाँ, तो यहाँ पे ये याद रखोगे। लेकिन आपके मन में सवाल आया होगा कि सर नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में आपने बताया, दोस्तों याद रखोगे ये भी, नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था? यदि ये आपसे सवाल पूछ दिया जाए, नीति आयोग का पूर्व नाम, नीति आयोग का पूर्व नाम क्या था, पता है? सर नीति आयोग का जो पूर्व नाम था वो योजना आयोग ही था, याद रखिएगा इस चीज को, योजना आयोग ही था। ओके, लेकिन सर यहाँ पे नीति आयोग नाम कब कर दिया गया, इसकी गठन कब किया गया? तो ये याद रखोगे सर, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, लेकिन इसी नाम को बदल के नीति आयोग कर दिया गया। लेकिन नीति आयोग की गठन कब की गई दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखोगे, जानना आपके लिए जरूरी है। सर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 में सर इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। यदि हम जिक्र करेंगे कि वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो मेरे प्यारे साथियों आप लोग इजीली बता सकते हो कि जब प्रधानमंत्री होंगे नीति आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री पद पे जो भी व्यक्ति बैठा रहेगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होगा। तो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, याद रखेंगे इस चीज को। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। क्या बात है सर, बड़ा मजा आ रहा है सर सेशन को करने में। मेरे जितने भी प्यारे साथी आंसर दे रहे हैं सभी लोगों का जवाब तो सही है, परफेक्ट है। लेकिन यदि सेशन आप लोगों को बढ़िया लग रही है तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक भी आप लोग कर दीजिए अपने प्यारे हाथों से। एंड इस प्यारे से सवाल की ओर आएंगे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? हाँ बताइए सर, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? बच्चों बात किया जा रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो है बात की जा रही है, जो भारत के रहे वो कौन रहे। दिए गए इस 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन होगा वो आपका राइट होगा। वेल डन दोस्तों, याद रखोगे सुकुमार सेन जी का नाम आएगा। ऑप्शन जो होगा वो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे। सर निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ जो है ना वो थल सीमा साझा करती है? हाँ, थल सीमा जो है ना सर वो साझा नहीं करती है, ये बताइए। बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया या लाहौस? बताओ तो सर, थल सीमा साझा कौन नहीं करती है? वेल डन दोस्तों, याद रखोगे कंबोडिया। ऑप्शन जो होगा वो सी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके राइट हो जाएंगे। चलिए यूं ही प्रश्न जारी रहेगा, 1 by 1 हम लोग सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है? छऊ, तमाशा, ठीक है, या मल खब, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बात करेंगे लोक नृत्यों के बारे में, तो कौन सी लोक नृत्य कहाँ से जो है लाई गई, कहाँ से फेमस है, किस भारत के कौन से राज्य से जो है ये फेमस है, हर एक चीजों से संबंधित क्वेश्चंस जो है देखे जाते हैं, है ना भाई? तो जरा सा बताइए सर, बिल्कुल फास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है?
दोस्तों याद रखोगे उड़ीसा से जो संबंधित जो आपका लोक नृत्य है वो आपका छऊ है। ठीक है, हाँ दोस्तों याद रखोगे छऊ जो ये लोक नृत्य है यह आदिवासी लोक नृत्य है ना भाई। कौन सी लोक नृत्य है? यह एक आदिवासी लोक नृत्य है। आदिवासी नृत्य है, याद रखिएगा इस पॉइंट को, है ना। और सर ये जो छऊ जो लोक नृत्य है ये भारत के और भी 2-3 ऐसे राज्य हैं जहाँ के ये जो है ना सर काफ़ी फेमस, काफ़ी जो है प्रसिद्ध लोक नृत्यों में जो है गिनी जाती है, मानी जाती है। बात करेंगे सर छऊ, ठीक है। दोस्तों छऊ जो है ये आपका जो है ना सर कहाँ कहाँ का, तो यहाँ पे बंगाल, ओके, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों के भी ये जो है लोक नृत्य में जो है जानी जाती है। झारखंड में जो है ये लोकप्रिय नृत्य है। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली क्वेश्चंस की ओर। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं करती है? भाई नेहरू के शासनकाल में एक रिपोर्ट जो है बनाई गई, एक रिपोर्ट जो है संसद में पेश किया गया। बताइए सर एक जो होगा इसमें से गलत होगा, वो जो रिपोर्ट इनके द्वारा बनाई गई थी वो फुलफिल नहीं करती है, वो कंडीशन जो है इसमें जो है ना सर वो जो स्टेटमेंट है वो इसमें फुलफिल नहीं करती है, इनकरेक्ट है। दिए गए इस 4 स्टेटमेंट में कौन सी होगी? बताओ सर आप लोग, बिल्कुल फास्ट बताइए। बिल्कुल फास्ट बताइए कौन सी होगी। दोस्तों ये सभी फुलफिल कर रही है लेकिन ऑप्शन जो बी है वो फुलफिल नहीं करता। पृथक निर्वाचन मंडल, ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे। ठीक है, हाँ दोस्तों याद रखोगे नेहरू जी जो कि भारत के जो है ना सर ये प्रथम क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो दोस्तों नेहरू जी के बारे में यदि हम बात करें, नेहरू जी सर इन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया, रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट जो इन्होंने पेश किया वो कब किया, डेट पता है? दोस्तों ये रिपोर्ट जो है ना इन्होंने कब पेश किया बताइए। दोस्तों याद रखोगे 28 अगस्त 1928 ईस्वी में सर इन्होंने जो है रिपोर्ट एक पेश किया, है ना। जो कि दोस्तों भाषाई आधारों पे यानी भाषा के आधार पे जो है इन्होंने क्या किया सर, प्रांतों का गठन किया। ठीक है, इनके द्वारा जो कही गई वो कितनी बच्चों स्टेटमेंट थी, तो 4 थी, याद रखोगे। पहला बच्चों कौन सा था, पहला चीजों को थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा सर, भाषाई आधार पे, ठीक है, हाँ इन्होंने जो है ना सर भाषाई आधार पे सर प्रांतों का गठन किया। ठीक है, दूसरा संयुक्त, ठीक है, हाँ इन्होंने जो है ना सर यहाँ पे दूसरा जो है ना सर इन्होंने ये कंडीशन रखा कि संयुक्त आधार पे, ठीक है सर, निर्वाचन मंडल जो है वो अपनाई जाए, निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाए। सर थर्ड जो इन्होंने रखा वो रखा सर भारत को, ठीक है, भारत को जो है ना बच्चों डोमिनियन दर्जा मिले। क्या मिले सर, भारत को जो है ना सर डोमिनियन दर्जा मिले। और चौथा जो इनका बच्चों लाइन रहा वो रहा भारत जो है ना बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य बने, है ना।
धर्मनिरपेक्ष जो है क्या बने सर, राज्य बने। तो ये इन्होंने रिपोर्ट पेश किया, भारत जो है ना सर ये धर्मनिरपेक्ष राज्य बने। तो ये 4 जो है ना बच्चों रिपोर्ट इन्होंने पेश किया, तो ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है रही। चलिए इस जानकारी के साथ अगली क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। अगला दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? क्या बात है सर, बात किया जा रहा है बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेरे प्यारे साथी एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, है ना। सेशन बहुत ही जबरदस्त है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि दोस्तों किसी ने बहुत प्यारा सी जो है लाइन कही है, गौर फरमाएंगे कि अगर कामयाब बनना है, अगर कामयाब बनना है तो भाई मंजिल पे नजर रखो। अगर कामयाब बननी है तो मंजिल पे नजर रखो। अक्सर दोस्तों लोगों की जो बातें होती है वो मनोबल गिराने वाली होती है, ठीक है। तो भाई कौन कब क्या किसको जो है क्या बोल रहे हैं भाई, इन सभी चीजों को उसी समय सुनो, उसी समय अपने माइंड से रिमूव कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे मंजिल तक पहुंचनी है ना। जो आपने जो आपका एम है, जो लक्ष्य है, जो गोल है, उसको बच्चों प्राप्त करने के लिए जो है ना बच्चों कौवे के टोकने से जो है ना क्या होती है बताइए सर, कौवे के टोकने से जो है ना सर चील रुका नहीं करते हैं। याद रखेंगे इस चीज को। और अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सर संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात की जा रही है। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाई कब प्रवेश किया? काफी सारे देशों का जो संगठन रहा, काफी सारे देश मिलकर सर जो है ना सर दूसरी विश्व युद्ध जो है प्रारंभ हुई, लेकिन अमेरिका इस युद्ध में कब शामिल हुआ? प्रश्न यही पूछे जा रहे हैं, बताइए। क्या बात है, वेल डन दोस्तों। याद रखो कि ऑप्शन बी देने वाले बच्चे राइट हो जाएंगे, क्योंकि सर यहाँ पे 8 सितंबर ठीक है, हाँ 1941 ईस्वी में सर अमेरिका जो है शामिल हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। चलिए सेकेंड जो है ना सर वर्ल्ड वॉर में, याद रखोगे आप लोग ये चीज। अब देखिए बात आपसे यदि ये किया जाए कि सर द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब की गई, बताइए। सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाँ, बिहार पैरामेडिकल की परीक्षा में दोस्तों जो है ना द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ प्रश्न पूछा गया था। यह भी 2024 की परीक्षा में, 2024 की परीक्षा में दोस्तों सवाल किया गया था। क्या किया गया था बताइए? क्या पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? ठीक है, हाँ बताइए द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? शुरुआत, क्या बात है सर, मजा आ जा रही है पढ़ के एकदम। जरूर मजा आएगी सर, क्यों नहीं आएगी। मजा आखिर जो है आएगी क्यों नहीं, है ना। क्योंकि जो है ना आपने एक लाइन सुना होगा, वो लाइन आपके बीच रखना चाहूंगा। अरे दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, ओ दिल न लगे दिलदार हमारी गलिया जाना, जब करना हो पैरामेडिकल की तैयारी तो हमारी गलिया जाना, आ जाना आ जाना, है ना। तो चलिए भाई, तो वही वाली बात है, आखिर जो है ना मजा आएगी कैसे नहीं, आखिर आप लोग हमारे गली में आए हो ना।
तो हमारे गली में आने वाले हर एक वो व्यक्ति एकदम सुपर डुपर वाली जो है ना सर फीलिंग के साथ निकलती है, चाहे वो कोई भी गली में जाए एकदम डंका जो है ना बजती रहेगी। तो याद रखोगे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 सितंबर 1939 ईस्वी में किया गया। कब किया गया सर? 1 सितंबर 1939 ईस्वी में सर इसकी शुरुआत हुई। सर इस युद्ध में लगभग 70 देश जो है ना सर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, ठीक है सर, इस युद्ध में भाग लिए, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों लगभग 70 देश ने इस युद्ध में भाग लिया। याद रखोगे सर, है ना? हाँ, क्या बात है सर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है सर, इस युद्ध को समाप्ति कब हुई? हाँ, युद्ध समाप्त कब हुआ? बच्चे मुस्कुराते हैं खूब, ये तो बात है। चलिए अच्छी बात है सर। तो इस युद्ध की समाप्ति जो हुई वो 2 सितंबर 1945 ईस्वी में सर इस युद्ध को समाप्त किया गया। ओके, है ना? तो यहाँ पे ये इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन, जो लाइनें हैं, जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बात करेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के जो है ना सर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? जी हाँ दोस्तों, पूछा जा रहा है यही कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को जो है ना वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, यानी कब जो है इस चीज को घोषित किया गया, अपनाया गया सर? बताइए, फटाफट बता दीजिए सर, है ना? तो दोस्तों याद रखोगे दिए गए सभी ऑप्शन गलत होंगे, ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। ओके, जी हाँ सर, 2019 को जो है ना सर यहाँ पे 2019 को सर देशीय भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय जो है ना वो घोषित किया गया था। ओके, जी हाँ, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण जो है वो किया गया था? आगरा का किला का निर्माण किस मुगल बादशाह ने किया? बादशाह, बताइए सर। काफी सारे बादशाह हैं, एकदम एक से एक बढ़ के बादशाह का आगमन हुआ सर। हमारी इस जो है ना सर सोने वाली चिड़िया जो हमारी देश है ना, किसान प्रधान देश है हमारी भारत देश, आर्यवर्त, इस देश पे सर एक से एक बढ़ के आए, जहाँ पे नाम है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, सब धुरंधर यहाँ पे मुगल बादशाह बच्चों रहते हैं। बताइए। वेल डन दोस्तों, याद रखोगे मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण सर अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शंस बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे राइट होंगे। दोस्तों आगरा का जो किला है या जो है ना सर यूनेस्को देश से लिया गया है, यूनेस्को का ये धरोहर है, ठीक है। हाँ, आगरा किला, क्या बात है ना? आगरा किला क्या है सर? ये आपसे कभी पूछा जा सकता है, इसलिए इस चीज को आप लोग लिख लो सर, यूनेस्को द्वारा जो है ना सर घोषित विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर है, समझ जाओ सर। विश्व में सर इसकी डंका बजी है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल है, ये लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, और बच्चों अकबर के द्वारा इसमें किस प्रकार की जो है ना सर पत्थर का उपयोग किया गया? इस किला को बनाने के लिए पत्थर का उपयोग
उपयोग कौन सी किया गया? पता है कौन सा किया गया सर? हम्म लाल बलुई पत्थर का उपयोग किया गया। लाल बलुई पत्थर का जो है ना सर प्रयोग किया गया। याद रखोगे इस चीज को, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। ओके, आई होप इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा, है ना? मूर्ति सर बताइए सर, मूर्ति आपके भी घर में होंगे, हमारे भी घर में होंगे सर। बात करेंगे महादेव की, लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती माँ, है ना, माँ दुर्गे, उसके बाद बच्चों यहाँ पे और भी सभी तमाम देवते, बजरंगबली, श्री राम जी। तो हर एक लोगों का मूर्ति जो है आपके घर में होंगे। लेकिन मूर्ति जो पूजा प्रारंभ कब से हुआ सर, बता सकते हैं वो कौन सा काल है? दिए गए इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए। क्या बता रहे हो सर? वेल डन दोस्तों, याद रखोगे पूर्व आर्य काल से जो है इस चीज की शुरुआत हुई। ऑप्शंस ए देने वाले स्टूडेंट्स आपके राइट होंगे। अगला सवाल स्क्रीन पे आ चुकी है। प्रश्न क्या है सर? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त किया? अब बच्चे जरा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। महापरिनिर्वाण की जो प्रक्रिया थी वो गौतम बुद्ध ने कहा किया? बताओ बच्चों, है ना? बच्चों, बौद्ध धर्म में देह को त्यागना सर महापरिनिर्वाण जो है उसको कहा जाता था। बौद्ध धर्म में आपसे पूछा जा सकता है किस धर्म में सर महापरिनिर्वाण की जो है प्रक्रिया होती थी, यानी जब अंतिम समय किसी व्यक्ति की आए, ठीक है, तो वो योग साधना में चला जाए और प्रभु का नाम लेते हुए वो अपनी अंतिम समय जो है ना सर माला जाप करे और धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाता है। तो देह को त्यागना, शरीर त्यागना, अर्थात लिख लीजिएगा, अर्थात, है ना? बच्चों आप लोग ऐसा भी मत करना सर। क्यों नहीं करना? अभी यहाँ हमारे पास जो है ना अभी जीवन तो अभी शुरुआत ही हुई है, अभी आगे बहुत जो है ना कुछ करना है। तभी ना महान पुरुषों के नाम में हमारी भी जो है लिस्ट होगी, है ना? तो चलिए, लेकिन हाँ पढ़ना है, जानना है कि कब कौन कैसे व्यक्ति आए, किनका क्या रोल रहा, है ना? ये सभी चीजों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो देखिए सर, अर्थात दोस्तों याद रखोगे बौद्ध धर्म में देह त्याग, ठीक है, बौद्ध धर्म में देह त्याग की घटना को, ठीक है, देह त्याग की घटना को सर बताइए। ठीक है, देह त्याग की घटना को सर यहां पे महापरिनिर्वाण जो है ना सर कहा जाता है। क्या बात है ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखोगे, इस चीज को आप लोग याद रखोगे, महापरिनिर्वाण। ठीक है, चलिए, तो इन्होंने अपना देह त्याग भाई किस नामक स्थान पे किया? लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर या बोधगया? बताइए सर, कहाँ किया सर? क्या बात है सर, ऑप्शन सी आपका राइट है, कुशीनगर में इन्होंने अपना देह त्याग किया।
ठीक है, ऑप्शन सी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या अकबर के? गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे बताइए सर, बिल्कुल फास्ट बताओ। हाँ दोस्तों, जहांगीर का नाम आता है, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट होगा। दोस्तों अर्जुन देव की बात किया जा रहा है तो याद रखोगे बच्चों, सिख धर्म के ये पांचवें गुरु थे। ठीक है, हाँ आपसे पूछा जा सकता है सिख धर्म के, ठीक है, पांचवें गुरु कौन थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तो याद रखोगे बच्चों, सिख धर्म के जो पांचवें गुरु थे वो आपका आखिर कौन थे? सर नाम निकल कर आता है दोस्तों किन का? गुरु अर्जुन देव का। ठीक है, गुरु अर्जुन देव का जो है नाम निकल कर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। सर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी, बाज, रुमाल और तलवारें। क्या मैं हिंट दे दूं? क्या था सर बताइए। बताइए बच्चों क्या था? चलिए दो ऑप्शन को मैं क्रॉस कर दे रहा हूं, दो ऑप्शन को मैं कट कर दे रहा हूं। पहला तो रहेगा, दूसरा और तीसरा को मैं कट किया। अब इन दोनों में बच्चों फाइट है, बता दीजिए सर। सेशन बढ़िया लग रही है, फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए। और मेरे सभी तमाम स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कौन सा राइट आंसर होगा, आप सभी लोगों को ये मैं क्वेश्चंस एज अ होमवर्क के रूप में भाई दे रहा हूं। ठीक है, एज अ होमवर्क के रूप में मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा हूं। आप सभी लोग भाई ऑप्शन ए राइट होगा कि ऑप्शन डी राइट होगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। और आज की सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी तमाम बच्चे जितने भी मेरे बिहार पैरामेडिकल के हैं, आप लोगों को ये सेशन, ये क्लासेस बढ़िया लगी होगी। तो जाते जाते एक प्यारा प्यारा फीडबैक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यूं ही मुस्कुराते रहिए, यूं ही हंसाते रहिए, यूं ही खिलखिलाते रहिए। मिलेंगे हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों से रात के 8 बजे। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।